तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के सामने नहीं झुक रहे हैं और पाकिस्तानी बिल्कुल न माने कि सीज फायर हो गया है, बल्कि ऑपरेशन कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है और अगर पाकिस्तान की हरकतें नहीं रुकती हैं तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश और मुक्ता पाठक स्टेट हेड एमपी की वो भी जुड़ी हुई हैं। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में साफ कर दिया है कि इस ऑपरेशन को खत्म ना माना जाए, न्यूक्लियर से हम डरते नहीं हैं, अगली बार हिम्मत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये तमाम बातें जो हैं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में की है। तो सबसे पहले रिएक्शन में लेना चाहूंगी देवनाथ सर का। देवनाथ सर, क्या लग रहा है कि बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह दिया गया है, कोई सीज फायर ऐसा नहीं है कि प्रेशर में किया गया है, ना ही हम न्यूक्लियर वॉर से डरते हैं, और खुला और बड़ा संदेश पीएम की तरफ से। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के एड्रेस में उन्होंने पूरे देशवासियों को बहुत सुंदर तरीके से ये समझाया कि भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। पहलगाम में जो 26 हमारे देश के नागरिक शहीद हुए थे, उसके जवाब में हमने पाकिस्तान को एक ऐसा करारा पाठ पढ़ाया है जो कि पाकिस्तान आने वाले दशकों तक याद रखेगा। और पाकिस्तान ने अगर कोई गुस्ताखी की तो हम फिर से इसी पाठ को दोबारा पाकिस्तान को पढ़ा सकते हैं। एक चीज जो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि पाकिस्तान में उनको एक भ्रम था कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार है तो शायद इंडिया कभी उन पर हमला नहीं करेगा। तो मोदी जी ने ये भी क्लियर कर दिया कि अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि पाकिस्तान के पास भले ही न्यूक्लियर हथियार हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर भारत फिर भी कन्वेंशनल यानी दूसरे हथियारों की मदद से पाकिस्तान पर हमला करके बदला ले लेगा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का जवाब हम हमारी फौज के द्वारा देंगे। आतंकवाद का इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, उन्होंने इनको एक प्राइवेट आर्मी की तरह से पाला हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने अगली बार कोई गुस्ताखी की तो भारत अपनी जो नॉर्मल रेगुलर कन्वेंशनल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है उससे उनको करारा जवाब देगा। 2 कदम क्या 10 कदम पीछे ढकेल देगा। तो ये अब बहुत क्लियर है कि मोदी जी ने पाकिस्तान को समझा दिया है कि अगर भारत के साथ शांति चाहिए, अगर पाकिस्तान बचना चाहता है तो फिर आतंकवाद पर लगाम लगाए। बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवाद पर लगाम लगाए, ये बहुत जरूरी हो जाता है रजनीश। और ये देखिए जिस तरह से पहलगाम घटना घटी है उसमें आतंकियों ने एक संदेश प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया बहन बेटियों के द्वारा कि देखिए ये मोदी को बता देना कि जिस तरह से उनके साथ बर्बरता की गई है इसलिए आपको नहीं मार रहे हैं, ताकि आप जाकर मोदी को बता सके। तो स्पष्ट तौर पर ये बात कही और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ कर दिया कि अंजाम आपने देख लिया कि बहन बेटियों के सिंदूर को अगर आपने उजाड़ा तो क्या हर्ष इन आतंकियों का हुआ है। देखिए, जिस तरीके से आतंकियों ने उन जो है बेबस महिलाओं को उन परिजनों को जो है ये कहा कि जाके ये सब बातें मोदी को बता देना, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बता दिया कि जो सवाल आपने किया था उसका जवाब मैं किस तरीके से दे सकता हूँ। और मोदी के जवाब से पाकिस्तान थर्रा गया। पाकिस्तान इस समय काँप रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अभी तक यही समझ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो चुका है, उसे रोक दिया गया, खत्म हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपना जो संदेश दिया उसमें यह साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसे कुछ समय के लिए स्थगित किया है। और वक्त आने पर अगर पाकिस्तान फिर से इस तरीके की हरकतें करता है या फिर पाकिस्तान को टेररिज्म की कसौटी पर भारत मापेगा, अगर भारत को लगेगा कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है या कोशिश कर रहा है, तो आगे सोचा जाएगा। और अगर भारत को ऐसा नहीं लगेगा तो जाहिर तौर पे आने वाले समय में भारत पाकिस्तान को इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। इसके अलावा जो न्यूक्लियर जो ब्लैकमेलिंग की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, तो वो साफ हो गया कि पाकिस्तान को यह लगता था कि न्यूक्लियर जो है वो बम या न्यूक्लियर अटैक करके वो भारत को ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान की इस कीदड़ भभकी में जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की वो बात कर रहा था उसमें कभी नहीं आएगा। और वो ये ना समझे कि अकेला वही न्यूक्लियर पावर है, भारत के पास भी कई ऐसे जो है हथियार मौजूद है जिनसे वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये समझ चुका है कि भारत किसी भी तरीके की
ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। और जो सवाल जो आतंकियों ने उन बेबस महिलाओं से, उन बच्चों से और उन परिजनों से ये कहा था कि मोदी से को जाके ये बता देना कि किस तरीके से हमने मारा है, मोदी को ये बता देना कि किस तरीके का यहाँ पे बर्बरता की है। उसके बाद मोदी का जो जवाब आया, उसके बाद पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से हिल चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े बड़े टेररिज्म के जो अड्डे थे वो तबाह कर दिए गए हैं, एयर स्पेस को तबाह कर दिया गया है और बिल्कुल, बहुत यानी बड़ा बहन नुकसान बेटियों के पाकिस्तान सिंदूर की को कीमत पहुंचाया क्या गया है। थी, तो मुझे नहीं ये मोदी ने बता दिया है, ये देश ने बता दिया है, हमारे सैनिकों ने बता दिया है। और वहीं ये भी देखिए मुक्ता, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे कि सिंधु जल समझौते को लेकर हो सकता है पाकिस्तान को उम्मीद रही होगी कि सीज फायर हो गया, कुछ अच्छा होगा, तो वो भी क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल राष्ट्र के नाम पे जो संबोधन था, जिस तरह से उन्होंने शब्दों का उनके पूरे संबोधन में जो चयन था, उससे वाकई में बहुत मैसेज क्लियर है। जिस तरह से हम देख रहे थे लगातार सोशल मीडिया में जिस तरह की जो बातें आ रही थी, जिस तरह से जो कांग्रेस जिस तरह से लेट श्रीमती इंदिरा गांधी को ट्रेंड कर रही थी और जिस तरह से कह रही थी, उस सब बातों का भी जवाब उन्होंने बहुत तरीके से दिया और पाकिस्तान को भी एक बहुत जो है स्पष्ट और एक संदेश दिया। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर था कि कैसे खून और पानी एक साथ नहीं हो सकता, टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और जो बातचीत है, टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं हो सकते। तो बहुत क्लियर मैसेज था और जिस तरीके से उन्होंने ये मैसेज केवल पाकिस्तान को नहीं दिया, उन्होंने भारतवासियों को भी दिया। कई जो तबके जो थे, जो लगातार जो इस तरह से डाउट्स क्रिएट कर रहे थे या उनके मन में जो बात आ रही थी कि सीज फायर क्यों एग्री कर गया भारत, इस सब कुछ इतना सब सही था और होना था, तो वो सारी बातें, वो सारा उन्होंने साफ किया। उन्होंने बहुत क्लियर ये बात को संदेश दिया है कि देखिए टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। और जिस तरह की जो बात पाकिस्तान जो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप को भी लेकर आ रही थी, उसको भी एक तरह से उन्होंने सिरे से जो है हम कह सकते हैं खारिज कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनको भी मैसेज दिया, क्योंकि उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। यानी बहुत क्लियर साफ मैसेज था और मुझे ऐसा लगता है कि कल का जो उनका मैसेज था, जो शब्दों का उसमें पूरा जो चयन था, जिस तरह से उन्होंने मैसेज दिया, उससे वाकई में जो भारतवासी हैं उनके मन में एक जो पहले से ही जो एक गर्व की भावना थी कि जिस तरह से मुंह तो जवाब दिया गया था पाकिस्तान को, और अब तो और गर्व की बात है कि देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है, वो रुका नहीं है। जो बार बार जो अपोजिशन इस बात को कह रही थी कि बहुत जल्दी उसे रोक दिया गया, तो वो भी रुका नहीं है, वो अभी कंटिन्यू है। हाँ, बस ये है कि पाकिस्तान जो है अगर अब वो उसको फिर से एक बार वो उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब लगातार भारत की तरफ से दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर ये देखिए नासिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए रुक कर लेते रजनीश का। नासिर अब थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। रजनीश, ये देखिए जिस तरह से लगातार जो ट्रंप थे वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता हमने करवाई है, यानी अमेरिका बीच में आया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान की जो जंग थी सो कॉल्ड वो रुकी है। हालांकि हमने हमेशा कहा ये जंग नहीं थी, ये सिर्फ एक कार्रवाई थी, रिटेलिएशन था सिर्फ, जो कि पाकिस्तान ने भारतीयों के साथ किया और उसी का मुंहतोड़ जवाब हम दे रहे थे। अभी तो जंग की शुरुआत ही नहीं हुई थी और ये मानिए उसी में पाकिस्तान के छक्के छूट गए, पाकिस्तान तबाह होता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पर जो पूरा क्रेडिट है वो ट्रंप लेना चाहते हैं। एक बार फिर से उनका एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कह देते हैं कि देखिए मैंने दोनों देशों से बात की और कहा कि मैं दोनों देशों के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, हमारा देश इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, और उसके बाद ये सहमति बनी है। तो पूरा क्रेडिट यहाँ पर ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। देखिए, अगर ट्रंप का इस पूरे मामले में ये पूरा जो सीज फायर हुआ है, अगर ट्रंप की कोई भूमिका होती तो जाहिर तौर पे कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था उसमें ट्रंप के बारे में जिक्र ज़रूर होता। ट्रंप के बारे में बातें कही जाती कि ट्रंप ने जो है बीच में आके ये पूरा सीज फायर करवाया, दोनों देशों से बात की। लेकिन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो संबोधन था राष्ट्र के नाम, उसमें ट्रंप का कहीं कोई नाम नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। तो ये साफ मैसेज था कि इस पूरे सीज फायर में कहीं भी जो है ट्रंप की भूमिका नहीं थी। चाहे ट्रंप कितना भी अपने खुद को क्रेडिट लेने की बात कह दें, खुद कितना ट्वीट कर दें या एक्स पर पोस्ट कर दें या कोई भी बयान जारी कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ था, ये दोनों देश के डीजीएमओ के बाद हुआ था। आपको याद होगा कि जब लगातार भारत रिटेलिएट कर रहा था, मैं साफ कर दूं कि भारत ने अभी तक जंग की शुरुआत की ही नहीं थी, वो सिर्फ उन चीज़ों का जवाब दे रहा था जो पाकिस्तान भारत से सवाल कर रहा था, या भारत पर जिस तरीके से वो ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए जो आक्रमण या ये कहा जाए उनको निशाना बना रहा था भारत के जो एलओसी के, जो मासूम एलओसी के आसपास रहने वाले गाँव के मासूम लोग थे, चाहे वो मंदिर थे या गुरुद्वारे थे, उनको टारगेट करने की जो वो कोशिश कर रहा था, उनको बचाने के लिए भारत ने रिटेलिएट किया था। अगर भारत जंग का ऐलान कर देता तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को इतना भी वक्त मिलता कि उसके डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ को फोन भी कर पाते। तो जाहिर तौर पे बिल्कुल, यानी जवाबी कार्रवाई में भारत बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर लगातार सीमा पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था, देशवासियों को निशाना बनाया जा रहा था, और ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर था। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी जुड़ गए हैं। माथुर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर, और आपसे भी चर्चा जारी रहेगी। नासिर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारी आवाज उन तक पहुंच रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को इस खबर के बारे में हम जानकारी दे देते हैं। सीज फायर के बाद सीमा पर शांति बरकरार, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हालात सामान्य, दुकानें खुली, मार्केट में भी चहल पहल देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में आज सुबह स्थिति सामान्य दिख रही है, तो गोलीबारी की कोई खबर सामने नहीं आई है, यानी कि एलओसी पर शांति बरकरार है। सीज फायर के बाद सीमा पर यह शांति, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नासिर से। नासिर, आज की सुबह किस तरह की लगी? अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो कैसा माहौल देखने को मिला? जी देखिए, बिल्कुल की तो आज सुबह सवेरे ही जो है लोग अपने घरों से सवेरे ही बाहर आए। कल थोड़ी सी देरी हुई थी घरों से बाहर आने के, लेकिन आज सुबह सवेरे ही लोग जो है घरों से बाहर अपनी दुकानें खोली, अपने जो बिजनेस है और स्पेशली स्कूल जो है आज जम्मू कश्मीर घाटी पे कई सारे इलाकों में खोले जा रहे हैं। बच्चे स्कूलों की तरफ रुक कर गाड़ियां सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो माहौल इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में बना है, सिवाय एलओसी सेक्टर जो है, जो वहाँ पे नजदीकी इलाके, उनके बगैर जितने भी एरियाज आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल हालात सामान्य बनी हुई है। और एलओसी, सांबा, कठुआ, उधमपुर, क्या नाम है, करना, उड़ी, वहां पे भी लोग जो है दुकानें खोली हुई है। वहां पे भी लोग जो अपने घरों की तरफ रुक कर रहे हैं, जिन्होंने कोई बॉर्डर शेलिंग के जो सीज उल्लंघन हो रहा था उसकी वजह से अपने घर छोड़ दिए थे, वो भी अपने घरों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रुक कर रहे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा तो 2 दिन से हालात जो है वो सामान्य बनी हुई है। लेकिन कल शाम को ही हमने देखा कि फिर से एक बार जो है पाकिस्तान की नापाक हरकत जो है वो हमें कुछ इलाकों में देखने को मिली, जो सांबा में, कठुआ में। तो उसका जो है भारतीय सेना ने और एडीएस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में अलर्ट जारी किया गया है, सुरक्षा बल तैनात है, सुरक्षा बलों को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि पाकिस्तान एक बौखलाया हुआ मुल्क है। पाकिस्तान का दोगलापन जो सबको पता है। भरोसा नहीं किया जा सकता, बौखलाया हुआ मुल्क है, छुटपुट घटनाएं जरूर करेगा, विश्वास पूरी तरह से नहीं कर सकते। माथुर सर, क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान पर तो खैर देशवासी का बच्चा अब समझ चुका है देश का कि अब पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए अलर्ट पर हैं, सीमाओं पर तमाम तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं, जितनी एहतियात हो सकती है बरती जा रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, यानी सबको अलर्ट पर रहना होगा। जी तो देखिए, पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जाता, ये नई बात नहीं है। ये मैं यूं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पे ना कभी भरोसा किया जाना चाहिए था और ना कभी किया जा सकता है। वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल नेशन है। उनके देश में क्या हो रहा है किसी को पता नहीं होता है, और उसकी वजह कई दफा हम बात कर चुके हैं इसकी। उसकी वजह यह है कि उनकी जो रेडिकलाइज्ड आर्मी है वही सब कुछ सर्वे सर्वा है पाकिस्तान में, और उनको वो जो चाहते हैं वही होता है। और उनका जो उनके जो रिएक्शंस हैं वो मैच्योर्ड रिएक्शंस नहीं होते हैं। उनके जो रिएक्शंस तो वो किसी भी जो एक आर्मी, रेडिकलाइज्ड आर्मी कर सकती है वही करती है। अब जहां तक प्रश्न देखिए, जो ट्रंप का बार क्लेम कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री का मैसेज है, मेरा ये मानना है कि कल का जो प्रधानमंत्री का जो मैसेज था वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था, बहुत पावरफुल, बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल मैसेज।
उसमें देखिए 3-4 मेजर टेक अवेज मुझे लगता है कि हमको देखने चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। ये सिर्फ इसको हम हमारी अगर आदमी मिलिट्री भाषा में कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं कि एक टैक्टिकल पॉज है, ये बंद नहीं हुआ है। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज ये गया है कि हम किसी और के का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते। वी आर नॉट गोइंग टू बी ड्रिवन बाय यूएस और चाइना और एनीबॉडी इन केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारा एक 1-to-1 है और हम उससे निपट लेंगे, ये बिल्कुल साफ मैसेज किया है। तीसरा जो मेजर टेक अवे है, उन्होंने बात करी, देखिए उन्होंने बात करी हमारी स्ट्रेटेजिक सुप्रीमेसी की, उन्होंने बात करी हमारी एयर पावर की सुप्रीमेसी की, उन्होंने बात करी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं थोड़ी देर बात बताता हूं, अब उन्होंने बात करी हमारी नेवल माइट की, तो और उन्होंने बात करी हमारी इच्छा शक्ति की। उसके बाद जो सबसे जरूरी बात जीतू मेरे हिसाब से उन्होंने कही वो ये थी कि उन्होंने इंडिजनाइजेशन ऑफ वेपन सिस्टम्स, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है वो आज भारत में अवेलेबल है। जिस प्रकार के भारत के आकाश और ब्रह्मोस सिस्टम्स ने यहाँ पर, ये बहुत बड़ा मैसेज न केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरे विश्व को ये मैसेज गया है कि ये, और एक और इंपॉर्टेंट मैसेज ये गया है कि जो न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग है, जिसको पाकिस्तान पिछले 70-80 साल से, जब से वो न्यूक्लियर पावर बना है 98-95 जब भी है, तब से वो इसको घुमा रहा है कि भाई तुम ये करोगे तो मैं न्यूक्लियर, तुम ये करोगे तो मैं न्यूक्लियर। वो इट हैज बीन पुट टू रेस्ट फॉर गुड। उनको बता दिया गया है कि हम आपकी न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग से घबराने वाले या दबाव में आने वाले नहीं हैं, आप जो करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट मैसेज गया है, और वो मैसेज ये है कि आप हम पर हमला करेंगे तो हम आप पर, यू फायर वी फायर, यू स्टॉप वी स्टॉप, एंड इफ यू फायर वी फायर योर हार्टलैंड। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर गया है, आप कहीं भी फायर करो, हम आपके बिल्कुल सेंटर में, आपकी हार्टलैंड में जाकर के फायर करेंगे। तो ये बहुत बड़े मेरे हिसाब से टेक अवेज हैं कि थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है आज से जम्मू कश्मीर से, जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई, स्कूल कॉलेज खुलने शुरू हो गए हैं। तो गैर सीमावर्ती जिलों में स्कूल कॉलेज खुले हैं, सीमावर्ती इलाकों के स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच स्कूल बंद किए गए थे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज से जम्मू कश्मीर में ज्यादातर स्कूल कॉलेज खुले हैं, गैर सीमावर्ती जिलों में स्कूल कॉलेज खुले हैं, लेकिन जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर स्कूल कॉलेज को एहतियातन अभी बंद किया गया है। तो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच स्कूल बंद किए गए थे और सीमावर्ती इलाकों पर अभी भी स्कूल कॉलेज बंद है। लेकिन राहत की बात यह है कि ज्यादातर जो स्कूल कॉलेज है जम्मू कश्मीर के, उन्हें खोल दिया गया है, जो कि गैर सीमावर्ती जिलों में है। तो यहाँ पर ये बड़ी बात है कि यहाँ पर स्कूल कॉलेज अब खोले जा रहे हैं, जो जीवन है वो सामान्य होता हुआ दिख रहा है और जिंदगी एक तरह से पटरी पर लौट रही है। लेकिन हाँ, खास एहतियात बरतनी जरूरी है, चौकस रहना जरूरी है, ये माना जाए। लेकिन जो बॉर्डर के इलाकों में स्कूल कॉलेज हैं उन्हें अभी बंद किया गया है। वो कब तक खोले जाएंगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में गैर सीमावर्ती जिले हैं, उन इलाकों के स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें भी है, सुकून वाली ये तस्वीरें है कि चलिए अब जो जीवन है वो सामान्य हो रहा है और जो जिंदगी है वो पटरी पर आ रही है। और ये खूबसूरत तस्वीर आ रही है कि किस तरह से स्कूल कॉलेज को क्योंकि बंद कर दिया गया था, माहौल बहुत तनावपूर्ण हो चुका था और इसका असर सीधा बच्चों पर पड़ता है। लेकिन अब राहत की बात यह है कि स्कूल कॉलेज खोल दिया गया है। और हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ देवराज जी एक बार फिर से जुड़ गए। देवराज जी, ये बहुत राहत की खबर है क्योंकि हम देखते हैं एक बड़ा असर जो होता है बच्चों पर पड़ता है, युवाओं पर पड़ता है, लेकिन अब स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं, इसलिए ये माना जाए कि चलिए जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। जी हाँ, ये दिखाता है कि भारत की आम आवाम, हमारे युवा, हमारे बच्चे कितने उत्सुक रहते हैं स्कूल में जाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए। ये भी दर्शाता है कि भारत सरकार को इसका पूरा अंदेशा था कि इस युद्ध की विभीषिका को जल्दी से जल्दी सीज़फायर के द्वारा शांति काल में परिणत किया जाए। देखिए, देश की जो आवाम है, देश को आगे बढ़ना है तो हमारे जितने स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनको खुलना चाहिए। जो बॉर्डर एरियाज में फैक्ट्रीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनको खुलना चाहिए। हमारे जो किसान हैं, व्यापारी हैं, रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, ढाबा ओनर्स हैं, सब बंद कर दिए गए थे युद्ध के कारण, अब वो फिर से चालू हो गए हैं।
तो एक खुशी का माहौल है। नंबर 1 हमने पाकिस्तान को दबा दिया। नंबर 2 शायद हमने पाकिस्तान पर एक साइकोलॉजिकल विजय पाली है, मनोवैज्ञानिक विजय पाली है। और तीसरी बात है कि भारत में ये क्षमता है कि हम 24 घंटे के अंदर ही नॉर्मलेसी रिस्टोर कर चुके हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, ये एक हर्ष का माहौल है, खुशी का माहौल है। बच्चे जो आज स्कूल में जाएंगे अपने टीचर्स को देखेंगे कितने खुश होंगे। बिल्कुल। थोड़ी बहुत की चर्चा भी शायद करेंगे, लेकिन भारत के युवा, हमारी अगली पीढ़ी, हमारी जो भविष्य के होनहार छात्र हैं, वो भविष्य की तैयारियां करने में जुट गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नासिर, आपसे भी अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि स्कूल कॉलेज तो खोल दिए गए, लेकिन बॉर्डर के इलाकों को लेकर खबर ये आ रही है कि वहां पर अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुले हैं, लेकिन जिन इलाकों में स्कूल कॉलेज खोले गए हैं वहां किस तरह की एहतियात बरती जा रही है? क्या हमने पहले भी देखा कि मॉक ड्रिल बच्चों के साथ कराई गई थी, यानी बच्चे भी अलर्ट हैं, उन्हें किस तरह से अपने आप को बचाना है, सेफ रखना है? देखिए बिल्कुल की तो बच्चों को जो है पहले ही सिखाया गया है, कल को अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई तो आपको कैसे खुद को बचाना है, खुद के परिवार को कैसे बचाना है, और इवन इतना ट्रेन बच्चों को किया गया है कि आप अपनी सोसाइटी के लोगों को भी कैसे बचाओगे। ये देखिए अगर हम देखेंगे कि पहले ज्यादातर लोग जो है यहाँ पे उतने एजुकेटेड नहीं है जो समझ पाए, इसीलिए जो है बच्चों को फुली मेंटली भी प्रिपेयर किया गया और फिजिकली भी ट्रेन किया गया कि अगर आपको कल ऐसी सिचुएशन आई, ऐसी कोई इमरजेंसी आई, एक तो आपको खुद को भी सेफ रेंट पे लेना है, माँ बाप को भी और सोसाइटी को भी कैसे बचाना, इतना ट्रेन जो है यहाँ के बच्चों को किया गया है। उसके साथ साथ हमने बॉर्डर के हवाले से बात की तो बॉर्डर सेक्टर्स में जितने भी स्कूल्स हैं वो भी एक या 2 दिन में जो है वो स्कूल्स भी खोले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि बॉर्डर के रिहायशी जो रेजिडेंट्स है वो अपने घर बार छोड़ के जो है सेफ राइड्स पे गए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर को लौट आ रहे हैं। तो आइंदा 1 या 2 दिन में जो है वो स्कूल खोले जाएंगे और बाकी जितने भी स्कूल खोले गए हैं यहाँ पे, वहां पे बच्चे जो है आराम से गए, बिल्कुल हालात सामान्य है, बिल्कुल टीचर्स भी पहुंचे और ये पेरेंट्स ने उनको ड्रॉप किया, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है पूरे कश्मीर घाटी में, ना कि खाली बॉर्डर सेक्टर्स पे, पूरे जम्मू कश्मीर घाटी में जो है हमें बिल्कुल नासिर, और भरोसा है, अलर्ट में रखा गया। लोगों का भरोसा है क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, युवा कॉलेज जा रहे हैं तो सुरक्षित रहेंगे, कोई डर नहीं है, विश्वास है अपनी सरकार पर कि अगर कुछ भी होता है तो यहाँ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ इन बच्चों का ध्यान रखा जाएगा। और इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो पेरेंट्स है वो बच्चों को छोड़ भी रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश मिजाज दिख रहे हैं और स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं। यहाँ पर बातुल सर, ये बहुत बड़ी बात है कि सीज फायर को लेकर सवाल उठे, लेकिन सीज फायर क्यों किया गया ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सीज फायर नहीं होता तो हम देखते कि ना तो स्कूल कॉलेज खुलते, ना बच्चे बाहर निकलते, और उसकी जो विभीषिका है, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स है, वो बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते थे, इसलिए एक वाइज डिसीजन इसे माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गीतू, देखिए सीज फायर जो है, मैं आपको 1-2 चीजें क्लियर कर देता हूं पहले, कि हमने कल भी इसके बारे में काफी गहराई से बात करी है। तो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान के द्वारा हमसे रिक्वेस्ट करने के बाद सीज फायर हुआ है। इसमें अभी इसको लेट अस पुट दिस टू रेस्ट। सीज फायर का कि क्यों करते हैं हम लोग, देखिए एक जब भी कोई इस प्रकार का एक्शन हम शुरू करते हैं तो हमारे कोई स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स आपने सेना को दे दिए कि हम आपसे ये चाहते हैं कि हमें ये रिजल्ट दीजिए। और जब सेना को लगा कि हमने अपने वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पा लिया है, देखिए पहले दिन 7 मई को ही मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को हमने पा लिया था, और इसी वजह से 7 मई को हमने हमले आतंक पे किए हैं, और उसके बाद हमने 8 और 9 को सिर्फ जो वो कर रहे थे उसको उससे डबल मेजर में उनको डिलीवर कर रहे थे वो हमले। हाँ, तो ये बिल्कुल सेना का निर्णय, सेना को ये पता था कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव को पा लिया है। जो भी ब्लो डिलीवर करना था पाकिस्तान के ऊपर, साइकोलॉजिकली, मिलिटरीली और हर प्रकार से, दैट वो ड्रॉ हो गया, ब्लो डिलीवर हो गया। तो इस वजह से ये ले गया। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि युद्ध में कौन हमें धकेलना चाह रहा है, इसके बारे में 3 दिन में कई बार कह चुका हूं, उसको भी हमने अवॉइड किया। और आज आप देखिए कि हम कैसे हर प्रकार लेकिन की सर यहाँ पे एक्टिविटी, जिस वक्त सीज फायर हुआ था ना, उस वक्त शायद देश की जनता एकदम से अचंभित हो गई थी, फिर इस मामले को उठाया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, तो शायद एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भारत के अंदर भी की गई थी कि देखिए कैसे अचानक से बंद कर दिया। जंग तो थी नहीं, जैसा आप समझा रहे हैं कि सीज फायर क्या होता है, टारगेट सेट किया जाता है डिफेंस की तरफ से। एक बार और बोलने का मौका दीजिए, एक चीज और बताना चाहता हूं। देखिए सीज फायर जो था, अगर मान लीजिए हम उस युद्ध को
आगे बढ़ाना चाहते हैं हमारे ऑफेंसिव एक्शन को, तो 8 तारीख और 9 तारीख को जो एक्शन हुआ वो उस प्रकार का नहीं होता जैसा हमने किया है। हमने 2-3 और मैसेजेस बिल्कुल साफ दे दिए हैं कि यू हिट वी हिट हार्डर, सिंपल। न्यूक्लियर सेबर रेटलिंग नो, वही मैंने बता दिया आपको 3-4-5 के बजे। तो ये अगर लोगों को उस समय समझ में आ जाता, इस पे ध्यान दिया होता उन्होंने कि भाई 2 दिन से हम लड़ ही नहीं रहे, लड़ाई तो हमारी तरफ से जो ऑफेंसिव एक्शन था वो तो 7 तारीख को हुआ और खत्म हो गया। उसके बाद हमने सिर्फ पाकिस्तान को यह बताया कि भैया तुम हमें जम्मू में मारोगे तो हम लाहौर को मारेंगे, अगर तुम जैसलमेर मारोगे तो हम कराची मारेंगे, अगर तुम यहां मारोगे तो हम बिल्कुल, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो ये जो सीज फायर का जो सवाल है वो मुझे लगता है कि अगर ये बात पहले पता हो गई होती तो मुझे इस प्रकार का रिएक्शन नहीं आता। और राजनीतिकरण गीतू इस मामले का ऐसे समय में जब देश एक विकट परिस्थिति से जूझ रहा है, मुझे लगता नहीं कि कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिकरण इस मामले का बिल्कुल, होना चाहिए। और यहाँ पर सही कह रहे हैं सर आप, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हमारी स्टेट हेड मुक्ता पाठक भी जुड़ी हुई है एमपी से। मुक्ता, वाकई ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपका वो जज्बा काम करता है कि आप अपने देश के लिए कितने ज्यादा ईमानदार हैं, वफादार हैं और कितना बेहतर देश के लिए चाहते हैं। और जंग किसी चीज का समाधान नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से सर बता रहे हैं सीज फायर का मतलब आखिर होता क्या है, शायद भारतीयों ने या फिर उन्हें ये समझाने की कोशिश की गई कि अब तो जंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच और पाकिस्तान को पूरा खत्म कर दिया जाएगा। और शायद इसी वजह से जो रिएक्शन सामने आया सीज फायर के बाद कुछ अलग था, कुछ अचंभित करने वाला था लोगों को। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने और सही है ये बात। ये जो पूरा का पूरा जो थोड़ा सा जो परसेप्शन, कई बार जो है परसेप्शन क्या रहता है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो जिस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया सीज फायर को लेकर, तो एकदम से हमने देखा कि एकदम से सोशल मीडिया में जो है अब ये कह सकते हैं कि जिस तरह से उसको लगातार उस परसेप्शन को बिल्ड करने की कोशिश की गई कि इंडिया जो है बिल्कुल सहम गया, रुक गया, थम गया और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो उतने प्रभावशाली नहीं है, उतने जैसे कि लेट इंदिरा गांधी थी। तो एक परसेप्शन बिल्डअप करने की बिल्कुल कोशिश की गई थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को समझ आया, जब एक्सपर्ट्स ने इस बात को बहुत क्लियर किया कि देखिए जब वॉर होता है तो सीज फायर होता है, और इंडिया ने वॉर नहीं किया, उसने बस जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया जो पहलगाम टेरर में हुआ था। जो बात जो टेररिस्ट ने पहुंचाने के लिए कहा था परिजनों को, वुमेन को कि जाइए और मोदी को बताइए, तो मोदी ने बताया, तो वो उतना भर था, तो एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। लोग ये समझने लग गए, जो परसेप्शन बिल्डअप हो गया कि एक वॉर हो गया, तो वॉर हो गया तो सीज फायर क्यों हो गया, क्योंकि लग रहा था कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है पाकिस्तान को घुटने। तो देखिए यहाँ पे बहुत चीजें जो है बहुत मैच्योरली हैंडल करनी पड़ती। केवल वॉर करना वॉर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम वॉर पे जाते तो उसके बाद न्यूक्लियर अटैक होता और हम इकोनॉमिकली बहुत पीछे चले जाते, कई दशक पीछे चले जाते। जब हम अपनी इकोनॉमी को देख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वॉर हर चीज का सोल्यूशन नहीं है। जो पाकिस्तान ने किया, जो पहलगाम टेरर था, उसका एक मुंहतोड़ जवाब दिया गया। और कल भी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक बहुत साफ शब्दों में बहुत सारी बातें बहुत क्लियर की गई है, क्लियर किया उन्होंने। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने शब्दों का चयन बहुत अच्छा किया, बहुत सोच समझ के जिस तरह से उन्होंने शब्दों से लोगों को समझाया, चाहे वो भारतवासी थे, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे वो यूएस था, या तमाम जो कंट्रीज हैं जो देख रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो कोशिश कर रहे हैं कि वॉर एस्केलेट हो जाए और भारत जो है इकोनॉमिकली जो है पीछे हो जाए। तो बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे हैं कि वॉर होगा तो इकोनॉमिकली भारत पिछड़ जाएगा। और जो अगर हम कह सकते हैं जो पॉलिटिकल विल रहा इसमें, बहुत मैच्योर डिसीजन लिया गया कि फुल फ्लेजेड वॉर पे नहीं जो है वो इंडिया ने अपना कदम बढ़ाया और तरीके से जो है मुंहतोड़ जवाब भी पाकिस्तान को दे दिया। और ये भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के शौर्य से पूरा देश गदगद है। पीएम मोदी ने दुनिया को साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि वक्त युद्ध का नहीं है तो आतंकवाद का भी नहीं है। पीएम मोदी के संबोधन पर राजनेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए 3
न्यू नॉर्मल का उल्लेख किया है। इसमें सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि इसके बाद देश में टेरर की कोई भी घटना घटेगी तो उसको भारत के साथ युद्ध इस प्रकार से देखा जाएगा, वॉर ऑन इंडिया करके देखा जाएगा और उसी प्रकार से रिटेलिएट करते हुए भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ये नाम नहीं नीति है, जिस प्रकार से उनने देश के सामने अपनी पूरी भूमिका रखी है। हमने एक एक करके भारत के वो सारे कठिन निर्णय जिनमें कभी कोई सोच नहीं सकता था, श्री प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया है, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को सीधी सीधी खरी खरी सुनाई भी है कि अगर आप आतंक का साथ नहीं छोड़ोगे तो अभी तो सिर्फ झांकी है, उसके बाद जो हश्र होगा उसके बाद पाकिस्तान कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है पाकिस्तान को कि टेरर और टॉक नहीं चलेंगी, टेरर और ट्रेड नहीं चलेगा और खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। 140 crore Indians have absolute faith in Prime Minister Modi, and after hearing him speak, where he says that no nuclear blackmail will be tolerated anymore, we have even more faith in him. Terrorist attacks on India have been given a befitting reply, and the response has always been on our own terms. When the Indian missiles and drones attacked those sites in Pakistan, it was not just the buildings of the terrorist organizations, but their courage also that was absolutely shaken up. तो देखिए रिएक्शंस हैं तमाम नेताओं के, और ऐसे में एक क्लियर मैसेज जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया है, इसको लेकर तारीफ हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की कि अब पाकिस्तान जरूर समझेगा कि हम क्या कहना चाहते हैं और हम क्या कह रहे हैं। खासतौर से न्यूक्लियर वॉर को लेकर जिस तरह से कहा और न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को लेकर जिस तरह से जिक्र किया यहाँ पर देवनाथ सर, बहुत ज़्यादा बड़ा और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये रहा कि लगातार ये कहा जा रहा था कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए दोनों देशों के बीच, इसलिए भारत ने फैसला ले लिया कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन साफ संदेश कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलने वाली है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो यही है कि हमने शुरुआती दौर में बहुत सोच समझ के ये चाल चली कि पाकिस्तान के जो लीडरान हैं हर फोरा पर बोलते हैं, और उनके यहाँ तो कोई भी, चाहे रेल मिनिस्टर हो, चाहे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, उनके कृषि मंत्री का बयान आया कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो सोच समझ के हमने इस बार एक सीमित मात्रा में समुचित उपयोग किया हमारे कन्वेंशनल फायर पावर का। हमने हमारे मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को दिखा दिया कि उसके पास चाहे न्यूक्लियर हथियार हो, लेकिन भारत को पता है कि हम हमारे जो कन्वेंशनल हथियार हैं, कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम उनको क्षति पहुंचा सकते हैं, भीषण क्षति पहुंचा सकते हैं। तो उनका जो न्यूक्लियर ब्लफ था कि उन्होंने सोचा कि क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर बम है तो भारत उन पर हमला नहीं करेगा, ये हमेशा हमेशा के लिए उनकी इस धारणा को भारत ने खंडित कर दिया है। तो भविष्य में कभी युद्ध होगा, भविष्य में कभी भी वो आतंकवादियों को भारत में भेजेंगे तो भारत सरकार एक कैलिब्रेटेड तरीके से एक मेजर्ड यानी सीमित और सही हमला करेगी पाकिस्तान के ऊपर, उनको ये दिखाने के लिए कि अगर एक भी आतंकवादी घटना होती है तो हम उसका जवाब देंगे। लेकिन देखिए खूबी ये है कि भारत ने इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया कि हमने अपने को और पाकिस्तान को हमेशा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड यानी न्यूक्लियर हमले के पहले कदम से दूर रखा। जी
बिल्कुल। और माथुर सर, यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से ब्रह्मोस मिसाइल ने अपना कारनामा दिखाया है और एक तरह से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया है। आकाश का जिक्र करें और भी तमाम जितने हमारे आर्मामेंट्स थे, ये दमखम देखा है पूरी दुनिया ने। और चाइनीज हथियार किस तरह से डूबते उठापटक करते हुए नजर आए, ये भी हम देख रहे थे कि लगातार किस तरह से उन्हें न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। अच्छी जो मिसाइल बनाने का दावा चीन करता है वो फ्लॉप साबित हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक भारी बेइज्जती चीन की हुई है और भारतीयों के लिए, भारत के लिए एक नई कह सकते हैं यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि देश देख रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने किस तरह से एक एक करके दुश्मन के हर मिसाइल का जवाब दिया है। ये तो देखिए, मैं यहाँ पर एक बात कल मैंने बताई थी, उसको मैं रिपीट करना चाहूंगा। इससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चाइना को कितना बड़ा आघात लगा है। चाइना के जो उनके जो साइबर वॉर, जो मीडिया वॉरफेयर वाले लोग हैं, उन्होंने एक पेड आर्टिकल एक ब्रिटिश जर्नल में छपवाया और पेड आर्टिकल में यह लिखवाया गया कि किस तरह से उनके JF-17 में भारत ने तबाही मचा दी। और फिर वो आर्टिकल कुछ समय के बाद उनको हटाना पड़ा, और वो हटाना इसलिए पड़ा कि वो JF-17 का वो इतना गुणगान कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी उससे परेशानी हो रही थी। तो दिस इटसेल्फ शोज कि किस बुरी तरह से उनका जिस जहाज को, चाहे वो पाकिस्तान के घटिया पायलट्स की वजह से हुआ हो या उनकी घटिया टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ हो, लेकिन एक बात साफ है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का एक बहुत पुअर फॉर्म जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। इसका उनके ट्रेड पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोग उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको। दूसरा, जो पूरी दुनिया सोचा करती थी कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं भारत के पास नहीं है। और भारत खास करके डिफेंस रिलेटेड इश्यूज में भारत ने इस बार अपने मिसाइल सिस्टम्स के लिए और एडी वेपन सिस्टम्स के को इस प्रकार से इस्तेमाल किया। देखिए, प्रयोग में लाना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, और कैसे कैसे आप उसको, जो मैन बिहाइंड द मशीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर, तो ही इज मोर इंपॉर्टेंट। तभी तो एक अभिनंदन MiG-21 से F-16 गिरा सकता है, उसकी वजह वही है, उसमें F-16 की कोई कमी नहीं है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया ने आज तक सोचा था कि भारत के पास नहीं है और भारत डेवलप भी नहीं कर सकता है, वो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, हमने डेवलप कर ली है, हमारे पास और काबिलियत है इसको आगे बढ़ाने की, सक्षम है मेक इन इंडिया के और हमने उसको सिद्ध किया युद्ध में, उसका प्रयोग करके, युद्ध नहीं, इस मिलिट्री एक्शन में उसका प्रयोग करके। देखिए, 24 में से 24 मिसाइल 24 मिसाइल टारगेट पर लगने की गारंटी तो बनाने वाली कंपनियां भी नहीं देती हैं। जो स्कैल्प मिसाइल हमने फायर करी हमारी एयरफोर्स ने, वहां पे 24/24 मिसाइल भी नहीं, कंपनी ने भी नहीं कहा होगा, हमने पूरे 24 के 24 ठिकाने पे मिसाइल लगाई और हर असर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है भारत की स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस, भारत की जो कैपेबिलिटी और भारत की टेक्नोलॉजी। लगातार ब्रह्मोस को लेकर चर्चा जारी थी, हम बता रहे थे लगातार कि इसमें ये खूबियां हैं और वो खूबियां साबित हो गई है इस रिटेलिएशन में। रजनीश, यही माना जाए? रजनीश, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी गीतू, अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल रजनीश, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे ब्रह्मोस की, और बड़े बड़े दावे हमने भी किए थे जब ब्रह्मोस मिसाइल बनी थी अपने देश में, मेक इन इंडिया था, और एक दावा किया जा रहा था कि बहुत सटीक मिसाइल है और कोई भी जो कह सकते हैं चूकती नहीं है निशाने से, तो वो साबित भी हुआ है। देखिए, बिल्कुल यही तो बात है कि जो पाकिस्तान के DGMO थे, उन्होंने सीज फायर करने की जो है वो रिक्वेस्ट की भारत से। उसे पता था कि ब्रह्मोस जो खुद भारत में निर्मित की गई है, उसके जो अटैक हैं, जो टारगेट है, वो पूरी तरीके से सक्षम है, पूरी तरीके से सटीक हैं। जो 24 मिसाइलें छोड़ी गई थी वो अपने सटीक निशाने पे लगी। ऐसे में पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता था कि अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल का और उपयोग करता है तो जाहिर तौर पे उसको और ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है। जो 24 मिसाइलों ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान को ना सिर्फ इकोनॉमिकली
काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा लगाना पड़ेगा, इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा वीक होगा। वहीं दूसरी ओर उस ब्रह्मोस का काट जो है वो निकालने के लिए उसको आत्ममंथन भी करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कि ब्रह्मोस का काट निकालने का उसके पास कोई भी इस समय तरीका है, कोई भी इसके विकल्प उसके पास मौजूद है। यही कारण था कि पाकिस्तान जल्द से जल्द चाहता था कि वो सीज फायर करे और भारत उस सीज फायर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पे भारत और ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पाकिस्तान को होती। इसलिए पाकिस्तान लगातार यही कोशिश कर रहा था कि जो भारत है वो उसके द्वारा जो सीज फायर की जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करे, क्योंकि अगर एक्सेप्ट नहीं होती तो जाहिर तौर पे कि इसका डर पाकिस्तान में, इसका खौफ इस कदर था कि अगर एक और ब्रह्मोस आई तो देखिए पूरा देश बर्बाद हो सकता है। यही डर, यही खौफ था जिसके चलते सीज फायर के लिए लगातार पाकिस्तान कोशिश करता रहा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।